सो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट डिविडेंड कि डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कंपनी क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है और कौन सी डेट से पहले शेयर खरीदें कि हमें डिविडेंड मिल जाए और हम कौन सी डेट को बेच देंगे तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। सारी चीज़ के राज इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और डिविडेंड के सारे डाउट अपने क्लियर कर लीजिए। सो बेसिकली डिविडेंड क्या है? जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग के तौर पर अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर ले जिससे कंपनी ग्रो कर सके आगे, और अगर कंपनी की काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है और ग्रोथ एस्पेक्ट्स अब कम रह गए हैं, जैसे आईटी कंपनीज़ में ज़्यादा कुछ पैसा लगाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो वो वैसी कंपनीज़ अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, जिसे बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली डिविडेंड दो तरीके का होता है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कि कंपनी साल के बीच में कभी भी अपना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिक्लेयर कर देती है, और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो कंपनी Q4 के रिजल्ट के टाइम फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। मतलब साल के एंड में मार्च क्वार्टर का रिजल्ट जब डिक्लेयर करती है, उसके दौरान जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है Q4 के रिजल्ट के साथ, वो होता है फाइनल डिविडेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी कभी भी अपने प्रॉफिट के अलावा किसी और चीज़ से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। कि मतलब अगर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ही है तो वो अपने प्रॉफिट में से करेगी या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से करेगी, बाकी कहीं और से नहीं कर सकती। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनीज को ये होता है कि शेयर होल्डर्स के दिमाग में एक चीज़ बन जाती है कि कंपनी अच्छी है, डिविडेंड पेइंग है, कंसिस्टेंट वो है, प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, जो कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और कैश फ्लोज भी अच्छे हैं। तो एक गुडविल के तौर पे डिविडेंड काम करता है। और शेयर होल्डर्स के पॉइंट से ये फ़ायदा है कि टैक्स लाइबिलिटी कुछ नहीं होती, टैक्सेबल इनकम नहीं होती डिविडेंड। सो ये इनकम टैक्स फ्री होती है शेयर होल्डर्स के हाथ में। सो अब चलते हैं सबसे मेन डाउट पे, जो कि मोस्टली लोगों को डाउट होता है डिविडेंड को लेके, कि हम कौन सी डेट को डिविडेंड खरीदें तो हमें डिविडेंड मिलेगा, और अगर हमने इस दिन डिविडेंड ले लिया और कब बेचें कि हमारे डिविडेंड हमारे पास आए। तो वो सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। सो बेसिकली तीन मोटा मोटी डेट्स होती हैं जो कि कंपनी डिक्लेयर करती है: डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट एंड डिविडेंड पेमेंट डेट, जो कि होती है पे आउट डेट। तो मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाऊंगा कि इन तीनों डेट का रेलेवेंस क्या होता है और इन तीनों डेट्स में मतलब हम कब शेयर खरीदें और कब बेचें कि हमें डिविडेंड मिल जाए। ओके, अब सपोज़ कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है Q4 के रिजल्ट के टाइम। अब मार्च 31 को Q4 ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, इन तीनों महीने में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, और या फिर रिजल्ट अनाउंस करती है कंपनीज अपनी। मतलब अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग डेट्स होती हैं। ओके, सो सपोज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 7 अप्रैल को, मतलब Q4 का रिजल्ट जब डिक्लेयर कर रही है, वो 7 अप्रैल को अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया। ओके, सो जब उसने 7 अप्रैल को अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें उसने मेंशन किया है कि हम शेयर होल्डर्स को सपोज़ 15 रुपये डिविडेंड देंगे। सो ये हो गई डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। ठीक है, फिर सेबी की कंसल्टेशन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंसल्टेशन से कंपनी एक डेट डिक्लेयर करती है जो कि होती है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब कि सपोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि 7 अप्रैल को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जिस दिन उसने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। अब उसके बाद कंसल्टेशन से मान लो 29 अप्रैल एक्स डिविडेंड डेट आई है, तो वो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे या फिर NSE की वेबसाइट पे दिख जाएगा कि एक्स डिविडेंड डेट कौन सी है। तो आप वहाँ से एक्स डिविडेंड डेट देख लीजिए, और एक्स डिविडेंड डेट से एक वर्किंग डे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 29 अप्रैल को एक्स डिविडेंड डेट है, तो सपोज़ ट्यूसडे है 29 को, तो आप 28 को, मान लो मंडे को, शेयर खरीद के रख लीजिए अपने पास। मतलब एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले शेयर अपने पास खरीद के रख लीजिए, और एक्स डिविडेंड डेट के 2 दिन बाद रिकॉर्ड डेट होती है। अब रिकॉर्ड डेट का रेलेवेंस ये होता है कि कंपनी रिकॉर्ड चेक करती है कि एक्स डिविडेंड डेट तक किस पे शेयर्स थे। तो आपने जैसे मंडे को शेयर खरीदे 28 अप्रैल को,
तो आप 28 को शेयर खरीद के 29 तक रखिए, या फिर आप 29 के या तो 29 के सुबह सुबह या फिर एंड में जब आपका मन आए तब आप शेयर बेच दीजिए। मतलब बेसिकली मोटा मोटा एक्स डिविडेंड डेट से 1 वर्किंग डे पहले आपको शेयर खरीदना है और फिर आपका जब मन आए तब बेच दीजिए। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, कंपनी ऐसे बेवकूफ़ तो है नहीं कि एक दिन पहले कोई भी शेयर खरीदे और उसे हम डिविडेंड दे दें। तो एक्स डिविडेंड डे वाले दिन शेयर का प्राइस उतने ही रेट से गिर जाता है जितना कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है। कि सपोज़ 15 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था और एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले किसी ने शेयर खरीदा, तो एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन शेयर का प्राइस 15 रुपये गिर जाएगा। तो एक दिन पहले ख़रीद के अगले दिन बेच देना, ये तो एक बेवकूफ़ी है। तो अगर कोई शेयर ख़रीद रहा है तो उसे लंबा रखे जिससे कि प्राइस रिकवर हो, और क्योंकि लॉस में बेचने का तो कोई मतलब नहीं है ना। एंड अब फिर आती है 2 दिन बाद रिकॉर्ड डेट। बेसिकली रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले होती है एक्स डिविडेंड डेट। तो रिकॉर्ड डेट में मतलब ये होता है कि कंपनी के जो रजिस्ट्रार होता है वो मतलब बोर्ड देखता है कि एक्स डिविडेंड डेट तक किस किस के पास रिजल्ट था, उनके नाम रजिस्टर में चढ़ाता है। आप ये मान के चलिए कि रजिस्टर में उनके नाम दर्ज हो जाते हैं जिन पे एक्स डिविडेंड डेट तक शेयर था। तो जैसे आपने 28 को शेयर खरीदा, 29 को बेच दिया, तो आपका नाम 1 तारीख को उनके रजिस्ट्रार में आ जाएगा रिकॉर्ड डेट वाले दिन। फिर कुछ टाइम बाद बेसिकली 15-20 दिन बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट होती है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी उस दिन, मतलब पे आउट डेट। सो एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट। एक्स डिविडेंड डेट से 1 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले, मतलब एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदिए और एक्स डिविडेंड डे वाले दिन बेच दीजिए, या फिर उसके बाद बेच दीजिए। आपके पास डिविडेंड अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में। ओके। सो रिकॉर्ड डेट जो कि 2 दिन बाद होती है, कि जिसमें कंपनी के रजिस्टर में शेयर होल्डर्स के नाम चढ़ते हैं जो कि डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास एक्स डिविडेंड डे तक शेयर था। एंड उसके बाद जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब जिसका शेयर होल्डर से कोई वो नहीं है वास्ता, वो होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट। इस दिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी अपने अकाउंट से, और उसके कुछ टाइम बाद शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाता है। एंड कुछ टाइम पहले मैंने शेयर खरीदे थे हिंदुस्तान जिंक के, ऐसे ही एक्स डिविडेंड डेट से 1 दिन पहले। तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम लिए थे, तो मैंने भी मतलब वीडियोस मतलब पढ़ा था कहीं कि शेयर इतने प्राइस से गिर जाता है एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन। तो मैंने ये चीज़ करके देखी, मतलब मैंने 1 दिन पहले 100 शेयर खरीद लिए और डिविडेंड था उसका 16.5 रुपये का। तो मैंने शेयर खरीदे और अगले दिन वो 16 रुपये से यार एक्चुअल में गिर गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 1 दिन पहले ख़रीद के अगले दिन बेचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप रखिए उस शेयर को, अच्छी कंपनी खरीदिए जिससे आपको डिविडेंड तो मिले और आगे शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो आप उसे प्रॉफिट में भी बेच पाएँ। सो आई होप आपके सारे डाउट डिविडेंड को लेके क्लियर हो गए होंगे। सेम होता है इंटरिम डिविडेंड में भी, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट वही सेम होता है फाइनल डिविडेंड। मतलब सब में सेम होता है, बस वो इंटरिम और फाइनल डिविडेंड की इंटरिम साल के बीच में और फाइनल साल के एंड में Q4 के रिजल्ट के साथ डिक्लेयर होता है। तो बस यही है डिविडेंड की सारी कहानी, जो कि एक शेयर होल्डर को दिमाग में डाउट के तौर पे घूमती रहती है। आई होप आपकी सारी क्वेरी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी छोटी छोटी क्वेरी क्लियर करने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।